अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके सामने एक और मुनफरिद लिखारी का जिक्र करूंगा जिनका नाम था डेनिलो किस और इनका ताल्लुक यूगोस्लाविया से था और इनकी किताब जो कि सर्बो क्रोएशियन लैंग्वेज में लिखी गई उसका नाम है द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द डेड। ये आखिरी किताब थी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखी और ये एक अजीब व गरीब किताब। अच्छा, अब आते हैं उस कहानी की तरफ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और उसका नाम है द लेजेंड ऑफ द स्लीपर्स, जो कि द सेवन स्लीपर्स ऑफ एफेसस की कहानी है, जो कि आपको क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी मिलती है और आपको टैलमुडिक ट्रेडिशन में भी मिलती है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे मोतबर और सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन इस कहानी का बयान है वो असहाब कहफ की कहानी है, जो कि कुरान शरीफ का 18वां चैप्टर है। और ये दिलचस्प बात है कि डेनिलो किस ने बाकी ट्रेडिशंस के बरक्स एक्चुअली कुरानिक ट्रेडिशन को इसने अपने सामने रखते हुए ये कहानी लिखी है। और वो कहता है कि द एपिग्राफ फॉर माई स्टोरी कम्स फ्रॉम द 18th सूरा ऑफ द कुरान which is called the cave. Some will say they were 3 and their dog the 4th. Some will say they were 5 and their dog the 6th. Some will say, wishing to penetrate the mystery, they were 7 and their dog the 8th. अच्छा, अब जो असहाब कहफ की कहानी है मुझे ज़ाती तौर पे कई लेवल्स पे मुतासिर करती है। एक तो उसकी मिस्ट्री है, हमें नहीं पता वो कितने लोग थे। कुरान शरीफ खुद कहता है कि ये इल्म सिर्फ खुदा के पास और चंद लोगों के पास है और इस बहस में मत पड़ो। लेकिन जो कहानी बजाते खुद है ऐसे लोगों की जो कि एक जालिम बादशाह से फरार होके वहाँ पे पनाह ले रहे थे और फिर मुजजाती तौर पे 300 से ज़्यादा साल वो वहाँ पे सोए रहे। और जो कहानी असहाब कहफ में जिस तरह बयान की गई है उसमें और बहुत कुछ है जो पढ़ने के काबिल है, पढ़ने के लायक है और वो हमें उससे इबरत भी होती है, सबक भी मिलता है। लेकिन ये जो तमाम वाक़या है उसके अंदर रेजरेक्शन या क़यामत के दिन दोबारा से मुर्दों के उठने का जो एक मंजर है वो भी एक लिहाज से उसके अंदर मुज़मिर है और वो भी शायद उसका एक पैगाम है। मैं पिछले दिनों तुर्की गया हुआ था और मैं ख़ास तौर पे एफेसस के शहर में गया, जो कि एक बड़ा पुराना, बड़ा अजीमुशान रोमन शहर है। और गालिबन ये वही शहर है एफेसस जिसके गिरदो नवा में वो गार है जिसे असहाब कहफ की गार कहते हैं। वैसे तो 2 और जगहों के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन द स्लीपर्स और द 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसस बाकायदा उनका एक रेफरेंस पॉइंट है जो ये एफेसस का शहर है। और मैं एफेसस के शहर में खूब घूमा फिरा और मुझे बार बार ये ख्याल आया कि क्या ये वही गलियाँ और ये वही जगह है जहाँ से असहाब कहफ उस गार में जाके छुपे। वो गार जो कि करीब ही पहाड़ियों में है वो बदकिस्मती से बहुत मखदूश हो चुकी है और एहतियात के पेश नज़र तुर्क गवर्नमेंट ने फिलहाल वहाँ जाना जो है उस पर पाबंदी लगाई हुई है। सो मैं उसके करीब तो नहीं जा सका, लेकिन वो खित्ता मैंने सारा देखा और एफेसस का शहर अच्छी तरह देखा। और जब मैं वहाँ फिर रहा था तो सूरा कहफ के अलावा मुझे और भी बहुत से ख्यालात आए उस लिटरेचर के बारे में जो ऐसे पैराई में लिखा गया है। और डेनिलो किस की कहानी द लेजेंड ऑफ द स्लीपर्स मुझे खासतौर पर इसलिए याद आई क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मौत, मेटाफिजिक्स और इस तरह के मौजूआत और माबाद व तबियात के बारे में वो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो इसका मैं पहला इक़्तिबास आपके लिए इसलिए पढ़ूंगा कि इनकी ज़ुबान इतनी पावरफुल है और इतनी इवोकेटिव है कि उससे मेरे पे हर दफ़ा एक ख़ास किस्म का मूड जो है वो तारी हो जाता है। सो मैं आपके लिए इसमें से एक इक़्तिबास पढ़ता हूँ। द लेजेंड ऑफ द स्लीपर्स। They stayed in their cave 300 years, increased by 9, Quran chapter 18 verse 25, और इसके बाद फिर उनका बयान शुरू होता है। They lay on their backs on rough, damp haircloth that was somewhat mildewed from the humidity and had worn through in places from their movements. Their twitching, their bones wherever their bodies were in contact with the camel hair. At the back of the head, at shoulder blades and elbows, near a protruding pelvis, beneath heels and calves rigid as distaffs. They lay on their backs with their hands crossed in prayer like corpses, on damp and rotting haircloth that had worn thin beneath their bodies from the rare unconscious twitching of weary sleepers. Sleepers weary of life and movement, but sleepers nonetheless, for their limbs did move, though imperceptibly to the human eye, and the haircloth beneath them had worn thin in places where it had been pressed against the rock of the cave by the weight of their sleep, and their stone-like bodies where it had been exposed to the stirring of human clay, the chafing of bones on the dank haircloth, and the haircloth rubbing
on the diamantine rock of the cave. They lay on their backs in the tranquil repose of great sleepers, but the movements of their limbs in the darkness of time wore thin the wet haircloth beneath them, gnawing at the fibers of the camel hair, which were abraded imperceptibly, as when water coupled with time begins to bore into the hard heart of stone. They lay on their backs in a dark cave on Mount Kelius, with their hands crossed in prayers like corpses, all three of them. Dionysius and his friend Malchus, and a short distance away, John the saintly shepherd, and his dog, Kitmir. Beneath their eyelids burdened by sleep, their eyelids anointed with the balsam and hemlock of sleep, the greenish crescents of their dead eyes did not show through. For the darkness was too profound, the dank darkness of time, the murk of the cave of eternity. From the walls and vaults of the cave eternal, water dripped drop by drop and flowed in a barely audible murmur through the veins of the rocks like the blood in the veins of the sleepers. And from time to time a drop fell on their torpid bodies, on their stone-like faces, and ran down the wrinkles in their foreheads into the shell of an ear, lingered in the curved wrinkles of an eyelid, trickled across a greenish eyeball like an icy tear, or halted on the lashes of a petrified eye. Yet they did not awaken. Deaf, their ears plugged by the lead of sleep and the pitch of darkness, they lay motionless, staring into the darkness of their beings, the darkness of time and eternity, which had turned their sleeping hearts to stone, which had halted their breath and the movement of their lungs, which had frozen the murmur of blood in their veins. The only thing that grew, nourished by the moisture of the cave and the immobility of the bodies, stimulated by the ashes of oblivion and the frenzy of dreams, was the hair on their heads and the stubble on their faces. The fuzz on their bodies and the fuzz under their arms, the only thing that grew in their sleep, invisibly, as water builds and destroys, invisibly, were their nails, crackling. So बहरहाल ये हैं डेनिलो किस और ये है इनकी कहानी द लेजेंड ऑफ द स्लीपर्स और उनकी किताब द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द डेड। बहुत शुक्रिया।